गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के थॉट्स कि वो इंसान इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर उसका क्या फ्यूचर है, क्या वो इस रिश्ते के बारे में कुछ सोचता भी है, क्या वो आपके बारे में सोचता है। जो प्यार आपने उसको दिया है वो प्यार उसे कहीं मिला नहीं है, ये तो वो भी जानता है। तो उसके बावजूद भी आप दोनों बीच में इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते थे, क्यों वो आपको छोड़कर गया, क्या वो इंसान वापस इस रिश्ते में आएगा, आपको वेट करना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया दोनों बीच में डिटैचमेंट को। देखते हैं कार्ड्स क्या निकलते हैं, तो आपके पार्टनर के थॉट्स देखते हैं, थॉट्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। ओके, देखो मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है क्रॉस रोड। मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मुझे यहाँ पे आता दिखाई जाए, क्योंकि आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत थक चुके हो, इस रिश्ते को संभाल के बहुत थक चुके हो। इस रिश्ते ने आपको, मैं कह रहा हूँ कि पहली बात ये रिश्ता आपका पहला रिश्ता नहीं था, आप पहले भी मार खा चुके हो, लेकिन जो इस रिश्ते में आपको मार पड़ी है ना, आप इस मार के लिए यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। आपने इस रिश्ते में एंट्री लेने से पहले भी 100 बार सोचा था कि मैं सही कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन आपके मन में एक डाउट था कहीं पुराना पैटर्न रिपीट ना हो जाए। लेकिन जानते हैं वो किस्मत से अलावा, किस्मत से ऊपर कुछ मिल नहीं सकता ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके लाइफ में जो इस बार जो पैटर्न रिपीट हुआ है ना, वो पैटर्न ऐसा है जहां पर पिछले बार से भी कई गुना ज्यादा आपको दुख इस रिश्ते में मिला है। इस रिश्ते में खुशी के पल आप उंगलियों पर गिन सकते हो, लेकिन आंखों में आंसू कितने दिए हैं इस इंसान ने, उसकी गिनती नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए हमेशा जब जब आपने इस रिश्ते में कमिटमेंट की बात कही है, या जब जब आपने इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें करी जहां पे आपको एक स्टेबिलिटी मिले, जहां पे आपको एक कन्फेशन मिले कि हाँ ये बंदा मेरे साथ है, कभी भी इस इंसान ने वो कन्फेशन आपको दिया ही नहीं कि हाँ मैं तेरे साथ हूं। हमेशा इस इंसान ने आपको एक ऐसे मोड़ पे डाके छोड़ दिया जहां पर आप हमेशा अकेले पड़ गए। जानते हैं इसने कभी आपने जबकि इसको हमेशा एक ऐसे टाइम पे साथ दिया जब ये इंसान टूटता था, आप इसके पीछे ऐसे पिलर की तरह खड़े रहते थे। लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी है ना, कभी इंसान आपके पीछे नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपने कुछ चीजों को लेकर कुछ ऐसे अपने ही माइंड में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जहां पे आपको लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को मूव करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हो, जहां पर आप इसके बारे में जितना हो सके कम सोचने की कोशिश करते हो। पूरा दिमाग से नहीं निकल रहा है अभी, लेकिन आपकी कोशिश है कि मेरे माइंड से चीजें निकले, क्योंकि आप इसकी वजह से अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हो। आपकी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में ऐसी हैं जहां पे आपने छोड़ दी है, छूट गई है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि आपका फोकस सारा यहां पर था, इस रिश्ते पे था, लेकिन वो रिश्ता आपका वो बन नहीं रह पाया जिस तरीके से आप चाहते थे। जो प्यार आपको चाहिए वो प्यार आपको इस रिश्ते में मिल नहीं पाया, और इसी वजह से देखा जाए आपने अपने आप को कुछ कहने के इस ऐसी जगह से मोल्ड करा कि भाई मुझे अब ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रहना। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे चेंज। चेंज एक ग्रोथ को दिखाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, जहां पे आपके फाइनेंसिस में आपने कई सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ी थी ना, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास दिखाई दे रही, जहां पर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में आपको हर एक डिजास्टर से बचा के साइड में ले जाएगी और आपकी ग्रोथ देगी। अब आपको बशर्ते उसके लिए आपको पूरा फोकस होना पड़ेगा आपके काम पे, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती दिखाई दे रही है जो आपको ग्रैब करनी है, और वही अपॉर्चुनिटीज आपको पुराने डिजास्टर से दिमाग से निकालेगी। जिस डिजास्टर में आप फंसे पड़े वहां से आपको एग्जिट करेगी और आपकी लाइफ में नए पन्ने लिखेंगी, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप अपनी लाइफ के रचयिता आप खुद होंगे, जहां पे आप खुद लिखोगे कि आपको क्या चाहिए और आपको वो चीज मिलेगी। आपकी लाइफ में कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ क्लियरली आती दिखाई दे रही है, तो इसलिए फोकस हो जाइए इस समय, किसी भी चीज में अटकना नहीं है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आती दिखाई दे रही है वो अगर तुमने अपॉर्चुनिटी नहीं पकड़ी जीवन भर कहीं ना कहीं पछताओगे। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है आपकी पूरी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने पहले कहा टर्निंग पॉइंट का निकला है, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो आपकी लाइफ को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगा जो आपने ड्रीमी लाइफ में सोचा था। लेकिन उसके लिए आपको फोकस होना जरूरी है, रिश्तों नातों से हटकर वहां पे आपको फोकस करना है अपनी जिंदगी पर। कोई कितना मर्जी दुख आ जाए, कितना मर्जी सुख आ जाए, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। खास दुख में तो कोई नहीं आएगा, सुख में भले 10 लोग आ जाए, लेकिन दुख में कोई नहीं। दुख आपको अकेला झेलना पड़ेगा। अब अकेले झेला है ना हमेशा, लेकिन आप अकेले होकर ही आपको अपनी लाइफ को सुधारना है, जहां पर आप
दुनिया को प्रूव कर पाओ कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। कैलिबर बहुत है, लेकिन कैलिबर आपने कभी अपना छाना नहीं है। अब मोमेंट आ रहा है ना, अपनी लाइफ को सुधारने का, उस मोमेंट को पकड़िएगा। साथ में कार्ड निकला है अनवर्दी। ओके, इस रिश्ते में रहकर, रिश्ते की बात करूं तो मुझे यहाँ पे कहने की दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते में रहकर आपने कभी भी आपको एक वर्थफुल इंसान जो है ना कभी ट्रीट नहीं करा है, जबकि आपने इस रिश्ते में उस इंसान को हर वो चीजें जो आपके बस में भी नहीं थी, वो खुशी, वो प्यार, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके सपोर्ट दिए। जहां पर उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे थे ना, वहां पर भी आपने इसका साथ दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने कभी आपको वर्थफुल नहीं समझा, हमेशा आपको अनवर्दी फील कराया है कि तेरी वैल्यू इस रिश्ते में यही है, तो नीचे है, नीचे ही रहेगी। उसने हमेशा आपको ऐसे दिखाया, 10 बातें आपको उल्टी बोल देता है, 10 गाली गलौज कर देगा, हाथ उठा देगा, आपको इग्नोर कर देगा, आपको नेग्लेक्ट करके चला जाएगा, अनवर्दी फील करा देगा। लेकिन आप तब भी उसके साथ खड़े थे, बस आपकी आंखों में आंसू देकर वो चला जाता। कभी उसको रियलाइज नहीं हुआ कि तुम उसकी लाइफ से जा भी सकते हो। लेकिन जो स्टेप अब आप ले रहे हो ना अपनी लाइफ में, जहां पे आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, वो स्टेप ऐसे उसको तोड़ देंगे, गारंटी दे रहा हूं। अगर आप देखो, एक थंब रूल होता है, ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी इंसान को पाना चाहते हो, उससे डिटैचमेंट कर दो। डिटैचमेंट ऐसा कि जहां पे वो इंसान गिड़गिड़ाता रह जाए, उसको ये दिखा दो कि भाई जो तूने जो मैंने जो समय दिया, तूने वो समय जो है पकड़ा नहीं, लेकिन अब वो समय तेरे पास नहीं है, अब वो समय सारा मेरा है। उसको ये दिखा दो कि अब तुझे आना है तो तू गिड़गिड़ाएगा, अब मेरी मर्जी तुझे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। वो फील अब आने वाला है। कहीं ना कहीं जो इसने आपको तोड़ा है ना, इसकी मार इसी के ऊपर हावी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से इसने आपको तोड़ा है ना, वो टूट टूट कर आप इतना स्ट्रांग बन चुके हो। आपकी वीकनेस ही इस समय आपकी स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है। जो आपकी वीकनेस थी ना, ये इंसान इसके सामने आते आप एकदम एक आइसक्रीम तरह मेल्ट होते थे ना, अब आप जितना जब सामने इंसान आएगा ना, आपके मन में उतनी नफरत और उतनी करने की एक स्ट्रांगनेस आती दिखाई दे रही कि आई डोंट केयर। सामने से निकल जाओ इसके, इसको फील मत आने तो कि ये इंसान आपके साथ जिंदगी में भी था। इग्नोरेंस जानते हो ना, और आपका इग्नोरेंस ऐसा इग्नोरेंस है कोई नहीं झेल पाएगा। करो उसे दिखाओ कि तूने क्या खोया है। साथ में कार्ड निकला है रिवील। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके सामने ऐसी आई है इस इंसान की, जहां पर आपको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मैं सही टाइम पे निकली हूं। लेकिन देखा जाए कहीं ना कुछ रिवील है, आपके सामने कुछ रिवील होना मतलब कि उसके लिए मुसीबत आना। उसको क्या लगता था कि तुम हमेशा अब तक अपनी गलती उसकी हो, चाहे इसके, हमेशा अपने ही रिश्ते को बचाया, आप हमेशा अपने आप से आई हो ना। लेकिन इस बार से गलतफहमी टूटेगी। जो उसके मन में था ना कि हाँ भाई हमेशा यही आती है और आगे भी यही आती रहेगी, लेकिन इस बार जब आप जाओगे नहीं ना, इसके पैरों तले जमीन निकलने वाली है। इसके सामने कुछ चीजें ऐसी आने वाली कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके मन में वो डर आना जरूरी है, जो डर इसने हमेशा आपके मन में डाल के रखा है कि मैं चला जाऊंगा। लेकिन जो आप इसे बिना बोले गायब हो रहे हो ना इसकी लाइफ से, तो ये डर इसके पैरों तले जमीन निकालने वाला है, वो चीज दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में कार्ड क्या निकला है, अनफिनिश्ड बिजनेस। आपने अपने कंधे का बोझ उठा के इसके ऊपर डाल दिया कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। अब जो बोझ इसने पूरे इस रिश्ते का आपके कंधे पे, आप अपने कंधे पे ढोके चल रहे थे, जो रिश्ता जो वहां से लेके यहां तक आया था ना, ठीक है, वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, वो आपकी वजह से आया था। लेकिन जो आपने कंधे का बोझ उठा के वहीं दोबारा फेंक दिया ना उसके ऊपर ही कि तू पकड़ अपना रिश्ता और तू जा अपने रास्ते, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। अब जब से वो चीजें हुई है ना, तो जानते हैं इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज आती दिखाई दे रही है जहां पे इसको लग रहा है कि यार चीजें खत्म हो रही हैं। इसके मन में डर कि कहीं बहुत लेट ना हो जाऊं इसके मन में डर कहीं तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर सको, क्योंकि आपको मूव ऑन होता नहीं देख पाएगा ये। आपका हाथ किसी और के हाथ में नहीं देख पाएगा, आप किसी और से बात कर रहे हो वो नहीं देख पाएगा, आप अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे रहे हो वो नहीं देख पाएगा ये। क्योंकि इसने हमेशा आपको अपनी जागीर समझा है, इसने हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं आई एम द बॉस। लेकिन जो आपने इस बार इसको ये दिखाया ना, माई वे इज अ हाईवे, कि जैन जो रास्ता मेरा है मैं उसी रास्ते पर चलूं, तूने चलना है चल, नहीं चलना है मत चल, लेकिन तेरी कोई जगह नहीं है मेरे मन में अब। और वही जो जगह आप इसे दिखा रहे हो ना, इसकी जगह कहाँ थी और आपने इसे कहाँ रखा था, अब वो जगह ऐसे दिखाई दी कि मैंने क्या खोया है। और वही चीज इसके अंदर एक डिजास्टर क्रिएट कर रही है। साथ में कहा क्या निकला है, न्यू चैप्टर। आप कहीं अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिखते दिखाई दे रहे हो, जहां पे आप कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, किस्मत है कैसी भी कर लेके चलो, लेकिन जानते जब आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एक ऐसे फॉर्म में आया है
जिसे कहते हैं ना एक तरीके से ऐसे जहां पे ये इंसान गिड़गिड़ाता हुआ आया है और वही चीज दोबारा रिपीट होते दिखाई दे रहा है। जहां पे आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी, इंसान आपकी लाइफ में दस्तक देगा, लेकिन जानते हैं उस दस्तक को आपको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। स्ट्रेंथ कैसे? जहां पे आप जो पहले मेल्ट होते थे, आपको मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं जाना है। ये इंसान अपने आप आएगा, अपने आप गलती की माफी मांगेगा, उस पैटर्न पे चलना है। ये गिड़गिड़ाता रह जाए लेकिन तुम्हें एकदम से हाँ नहीं करनी है। साथ में कार्ड निकला है डेस्टिनी। आपने कुछ चीजें ईश्वर पे छोड़ दी, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं उसके पीछे भागना बंद कर दिया आपने। अब आपका फोकस उस पे है जो चीज आपके हाथ में, वो क्या? आपका करियर। मैंने क्या बोला? करियर में कहने का आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही, उस पर फोकस करो। करियर बिल्डअप हो गया ना, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सच में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप भागे जा रहे हो ना, कुछ भी भागना नहीं होगा, सिर्फ करियर फोकस करो। आपकी जब जेब भरी होगी ना, आपकी लाइफ में आप उंगली रखोगे ये मेरा, ये चाहिए, ये चाहिए, सब आपका होता चला जाएगा। अभी जो लोग आपके ऊपर उंगली रखते हैं ना ये, और आप उनकी दासी बन के बैठे रहते हो, हमेशा उनके सामने झुके रहते हो, अब झुकना नहीं है, अब गर्दन ऊपर होनी चाहिए हमेशा। और क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपके गर्दन को ऊपर करने में आपकी हेल्प करेंगी, सिर ऊपर उठ के जीना सिखाएंगी। जो आपने हमेशा गर्दन नीचे करके जिए हो ना अभी तक, शुरू से लेके अभी तक, जिसके साथ रिश्ते में हमेशा टूटी हो हमेशा, क्यों? क्योंकि आपको कभी उस चीज के लिए वो चीज थी ही नहीं कि मुझे अपने लिए भी जीना है, लेकिन अपने लिए जीने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे पकड़ना। साथ में कार्ड निकला स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसे जैसे आप कहीं ना आगे बढ़ते जा रहे हो ना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है। आपको रियलाइज हो रहा है मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, मैं किस चक्कर में पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी। आपको वो चीज दिखाई दे रही है जहां पे अब आपको अपना रास्ता, अपने गोल सामने साफ साफ क्लियर दिखाई देंगे, जहां पर दिखाई देगा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मुझे बस वहीं जाना है जो मेरे लाइफ का गोल है। अब आप उस गोल तक वहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो। ईश्वर आपके साथ है इस समय। साथ में अगर आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे क्या निकला? अनएप्रिशिएटेड। इसको रियलाइज हो रहा है जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, अब इसको दिखाई दे रहा है कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया, मैंने कभी इसे अप्रिशिएट नहीं करा। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे एक पिलर की तरह खड़ी रही, लेकिन मैंने कभी इस पिलर का कभी सहारा लिया तो हमेशा है, लेकिन कभी सहारा दिया नहीं मैंने इसे। इसको वो चीज रियलाइज हो रही है। साथ में कार्ड निकला है केमिस्ट्री। मतलब जो केमिस्ट्री इसकी आपसे मैचअप होती थी ना, वो केमिस्ट्री कहीं मैचअप होगी ही नहीं। इसने आपके साथ रहते रहते भी कई जगह फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए इस समय जब आप इसकी जिंदगी में नहीं होना, तो इसको रियलाइज हो रहा है यार अगर ये चली गई तो मेरा क्या होगा। क्योंकि इसने आपको मुझे एक सेफ बॉक्स में रखा हुआ था जहां पर किसी से अपना मुंह मारता रहे, लेकिन उसको पता है ये तो है ही है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक मैरिज मटेरियल हो, जिसके साथ एक शादी करके जिंदगी में बिता सकता था, लेकिन कभी इसने उस चीज की वैल्यू नहीं रखी। इसने आपको हमेशा एक पेट बना के रखा है कि हाँ भाई इसे पुचकार दिया, बैठ गई, इसे डांट दिया, फटकार दिया, ये बोलेगी नहीं। लेकिन जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है ना, वो स्टैंड इसके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला स्नेक। मतलब एक तो आपके रिश्ते में दुश्मन बहुत है आपके और आपके रिश्ते के और आपके पार्टनर के। जानते क्या है? ये इंसान ऐसा है कि अपने दिमाग नहीं चलाएगा, दूसरों के दिमाग से चलेगा। कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में ऐसा एक कहते हैं डिजास्टर क्रिएट कर दिया, दोनों बीच में ऐसी नफरत क्रिएट कर दी, इसके दिमाग में आपके लिए ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि इंसान उन बातों पर विश्वास कर लेता था हमेशा। और इसने जब इसने आपको उस बातों पे आगे डांटना शुरू करा ना, आपने जब अपनी सफाई देने की कोशिश करी ना, इसने हमेशा ऊंची आवाज करके आपको नीचे दबाया। इसने कभी सुनी ही नहीं बात। तो कुछ ना कुछ देखा जाए, कुछ जो स्नेक वाले दोस्त होते हैं ना, जो इसके यार दोस्त, जो इसके फ्रेंड सर्कल है, इस समय देखा जाए जब आप नहीं हो ना, बिना लड़ाई झगड़े जो गायब हुए हो ना, अब इसको रियलाइज हो रहा है कोई अपना नहीं था। अब जिन लोगों के पास जाके बात करने की कोशिश कर रहा है, वो साइड से हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लगे अकेला पड़ चुका है, अभी हमारे पल्ले पड़ेगा ये, तो कोई साथ नहीं देने वाला। लेकिन अब इसे रियलाइज हुआ कि असली चेहरे क्या थे, कौन मेरा है कौन पराया है, इसे अब रियलाइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ईश्वर की मार में ना आवाज नहीं होती, लेकिन लगती बहुत है। अब इसे वही चीज लग रही है। साथ में कार्ड निकला है ब्रोकन। मतलब कि इस समय आपके पार्टनर की बात करो, टूटते दिखाई दे रहे हैं, टूट चुका है ये इस बार। लेकिन देखा जाए जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा है ना आपका बीच में, जहां पे आपने इसे बात करना बंद कर दिया, वो जब से जैसे गैप बढ़ रहा है ना, ये इंसान इंटरनेटली टूट रहा है। भले दुनिया के सामने कुछ शो ना कर रहा हो, लेकिन इंटरनली ऐसा टूटता दिखा, जिस तरह से आप टूटे थे ना, इस तरह से टूट रहा है इस समय ये। द ग्रास इज ग्रीनर। मतलब क्या है? इसको लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तुम अपनी लाइफ में मस्त हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत खुशियां हैं। इसको ऐसा दिखा दे, क्योंकि अब आपने अपना एक नया वर्जन दिखाया है इसे। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जहां पे ईश्वर अब आपके साथ खड़ा। आप क्यों परेशान होंगे? आपके चेहरे पे खुशी रहेगी। आप हमेशा ऐसे तरोताजा रहोगे, जैसे अभी आप ये कहते हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड, हमेशा एक एनर्जेटिक, हमेशा खुशी, चेहरे पे स्माइल। अब आपके वो रह रही है जो आपके कभी रिश्ते में रह के कभी आई ही नहीं, चेहरे पे स्माइल।
सारी खुशी के लिए खींच के ले गया था, लेकिन जब खुशी इंटरनल जो खुशी मिलती है ना सुकून वाली, वो सुकून आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है और वो सुकून से वो जल रहा है कि मेरे बिना खुश कैसे है। इसे क्या लग रहा है तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हो और वो ये चीज देख नहीं पा रहा है। साथ में काटने के लिए गॉसिप, आपके बारे में बातें करना, म्यूचुअल फ्रेंड से पूछना, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है इसको आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। वही चीज कहने की इंटरनली तोड़ रही है और कहीं ना कहीं इसे अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। साथ में काटने के लिए होम, जो कंफर्ट जोन आपके थ्रू मिला था ना इसे, जहां पे एक माँ से बढ़कर ज्यादा प्यार आपने इसको दिया था, वो कंफर्ट जोन जब इसके लाइफ से गया है ना, अब इसे दिखाई दे रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आपके प्यार की वैल्यू क्या थी, जो उसने कभी समझी नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, गिव अप मत करना, अपनी लाइफ में बढ़ते चले जाओ। इसको अब धूल चटा देनी है तरीके में कि ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी जगह कहां थी। जो जगह इसने आपको बना के रखा था ना नीचे बिल्कुल, अब वो जगह इसकी रहेगी, क्योंकि शुरू से इसकी जगह वही थी। ये इंसान प्यार के लायक है ही नहीं। आपने जो भर भर के प्यार थे, कभी इसे ऐसा प्यार मिला ही नहीं है। वो कहते ना किसी झोपड़पट्टी वाले को तुम अगर 10 करोड़ रुपए उसके हाथ में, तो क्या करेगा, उड़ा देगा, उस बार फिर गरीब हो जाएगा वो। इसका हाल वही है। साथ में कार्ड के लिए स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, मतलब कि इसके मन में तूफान उठ रहा है कि इसको वापस पाना है, वापस लेकर आना है, मैं नहीं रह पा रहा हूं इसके बिना। अब इसके मन में आ रहा है, लेकिन अब रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप क्या चाहते हो। यदि आप चाहते हो इसे पाना, एक्सेप्ट करो तो ठीक है, लेकिन जो गलतियां पहले करी वो नहीं करनी है। साथ में काटने के लिए मिस्टेक का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको रियलाइज हो चुका है कि यार मैंने रिश्ते में रहकर बहुत सारी मिस्टेक करी है, अब मिस्टेक मुझे ही संभालनी, मुझे ही सही करनी है, लेकिन इसे वापस पाना है। इसके मन में वो चीज आ चुकी है। साथ में काट के निकला एब्सेंस, आपकी एब्सेंस को फील करना, आपके वॉइस नोट्स को सुनना, आपके बारे में सोचते रहना, डे ड्रीमिंग करना, वो चीज दिखाई दे रही है इस समय। जिस तरीके से आप टूटे थे ना इस समय, जब ये आपको छोड़ के बार बार जाता था, आपको हमेशा नेग्लेक्ट करता था, वही टूटापन इसकी लाइफ में आ रहा है, वही एब्सेंस फील करता दिखाया है, जो एब्सेंस कभी आप फील करते थे इसके लिए। लेकिन ईश्वर ने इसको आईना दिखा दिया, ये है क्या, आपके बगैर इसकी जिंदगी कैसी। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में टूटना नहीं है, अपनी लाइफ पे फोकस कर चले जाओ। रिश्ते में आपको, मैं कह रहा हूं, एक छोड़ो लाखों मिलेंगे आपको, लेकिन अब उंगली आप रखोगे क्या चाहिए आपको। अब आपको किसी के नीचे दब के रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर इस समय आपके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में वो चीजें लेकर आता दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू आपका नेम बनेगा, फेम बनेगा, पैसा बनेगा, प्रोस्पेरिटी, हर चीज होगी आपकी लाइफ में। लेकिन जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, चीजें सब आएंगी आपके पास। और ये इंसान तो गिड़गिड़ाता है, घुटने के बल ना आ जाए तो मुझे बता देना। इसलिए बोल रहा हूँ, जस्ट गिव अप नहीं, अपनी लाइफ पे फोकस करो। ये इंसान आएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी भी मांगेगा। अब आपको इसको रखना है पेट की तरह, ये आएगा, टेंशन मत लो इस चीज की। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।